एक्रेलिक पेंटिंग और वो भी पेपर पर, ये पॉसिबल भी है क्या? और अगर एक्रेलिक पेंटिंग कैनवस और पेपर दोनों पर कर सकते हैं तो बेटर कौन सा है? होल्ड ऑन, आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ, वो भी एक पेंटिंग नहीं, दो पेंटिंग बना के, एक पेपर पर और एक कैनवस पर। और एंड तक आपको पता चल ही जाएगा कि एक्रेलिक पेंटिंग के लिए पेपर बेस्ट है या कैनवस। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आर्ट किस पे बनाए? चलो टॉस कर लेते हैं। हेड्स आया तो कैनवस, टेल आया तो पेपर, और ये है हेड्स। तो आज की पहली पेंटिंग हम बनाएंगे कैनवस पर हाँ, अब डायरेक्टली पेपर वाले पेंटिंग पे जंप मत करना, क्योंकि मैं ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। और अच्छे से भी सुनना, फिर बोलोगे कि प्रिया ने ये नहीं बताया, प्रिया ने वो नहीं बताया। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर कैनवस पे पेंट करनी है तो कैनवस बोर्ड यूज करे या कैनवस पैड या स्ट्रेच कैनवस? सवाल तो सही है आपका, पर देखो यार, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूज कैनवस पैड्स, क्योंकि वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। बट अगर कोई प्रॉपर पेंटिंग बना रहे हो खुद के लिए या क्लाइंट के लिए, तो यू कैन यूज कैनवस बोर्ड या स्ट्रेच कैनवस। बट इन सब के अलावा भी डिफरेंट बेसिस के अपने फायदे नुकसान है, जो मैंने एक्रेलिक पेंटिंग सीरीज में शेयर कर रखी है। तो मेक श्योर आप उसे देखो, और वो देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बेस चुनना चाहिए। ओके, तो मेरे पास घर पे कई कैनवस बोर्ड्स पड़े हुए थे, तो मैं कैनवस बोर्ड यूज करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेसो अप्लाई करे या ना करे। पहले तो जिनको नहीं पता है, जेसो एक थिक पेस्ट है जो कैनवस पे लगाया जाता है ताकि कैनवस की सरफेस स्मूथ बन जाए और हम पेंटिंग बिल्कुल मक्खन की तरह कर पाए। इसे आप एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। अगर आपने अपने घर में पेंट होते हुए देखा होगा, तो उसमें पाया होगा कि नई दीवारों पे डायरेक्टली पेंट नहीं करते हैं। पहले दीवारों के सरफेस को स्मूथ करने और एक बेस रेडी करने के लिए उन पे अप्लाई की जाती है वॉल पुट्टी की एक लेयर, जिससे उसके ऊपर होने वाला पेंट खिल के आता है। जेसो का काम भी कुछ ऐसा ही है। जेसो ना सिर्फ कैनवस के सरफेस को स्मूथ करने में हेल्प करती है, बल्कि जेसो लगाने के बाद हमारे कलर्स खिल के आते हैं। हालांकि आजकल काफी सारे कैनवस ऑलरेडी प्राइम्ड आने लग गए हैं, विच मीन्स आपको जेसो लगाने की जरूरत नहीं है। और जेसो लगाने की आपको तब भी जरूरत नहीं है जब आप प्रैक्टिस के लिए पेंट कर रहे हो। सरफेस को स्मूथ करने के अलावा जेसो का एक बड़ा पर्पस होता है। कलर्स को डायरेक्टली कैनवस पे अप्लाई करने पे कैनवस आपका बहुत सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जितने वाइब्रेंट कलर्स आने चाहिए उतने नहीं आते। इसलिए अप्लाइंग जेसो इज नेसेसरी ताकि आपके कलर्स खिल के आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेसो अप्लाई कैसे करना है और इसे कितनी बार अप्लाई करना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको अपना सरफेस कितना स्मूथ चाहिए, उस हिसाब से आप जेसो के मल्टीपल कोट अप्लाई कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जेसो का एक कोट जब सूख जाए तब नेक्स्ट कोट अप्लाई करना। तो मैंने यहाँ पर एक थिक कोट ऑफ जेसो अप्लाई कर दिया है इस कैनवस पर और ड्राई होने के लिए रख दिया ओवरनाइट। वैसे तो जेसो काफी जल्दी सूख जाता है, बट आलस से कहाँ कोई बच पाया है, इसीलिए मैंने पेंटिंग नेक्स्ट डे स्टार्ट की। तो बेस हो गया है रेडी, और नेक्स्ट स्टेप यानी कि पेंटिंग के प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि है बैकग्राउंड पेंटिंग में जो भी कलर्स लगने वाले हैं वो पहले ही बना के रख लो, ताकि कलर्स को कैनवस पर ब्लेंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो बेस मैं एक ही कलर से बनाने वाली हूँ, जिससे हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। मैंने व्हाइट, ग्रीन एंड ब्राउन कलर को मिक्स करके एक बहुत ही म्यूटेड कलर बनाया है। अब कलर्स को अप्लाई करने से पहले हम कैनवस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे। कैनवस बोर्ड है तो आगे से और स्ट्रेच कैनवस है तो पीछे से, एंड देन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। कैनवस को गीला करने से पेंट्स बहुत देर तक वेट रहेंगे, जिससे हमें ब्लेंडिंग में बहुत आसानी होगी। अब 5 to 10 सेकेंड्स तक वेट करना है, और अब मैं पूरे बैकग्राउंड को इस कलर से फिल कर दूंगी। और हाँ, कलर्स बनाते टाइम आते हैं दो प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, अगर ज्यादा कलर्स बन गए तो, और सेकंड कि अगर कलर्स कम बन गए तो, और कितना कलर्स बनाना इनफ है। कलर्स को कैनवस के हिसाब से बनाना होता है। बड़ा कैनवस ज्यादा कलर्स, छोटा कैनवस कम कलर्स, बट इसका हिसाब आते आते आपको टाइम लगेगा। बट एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कलर्स अच्छे खासे बने हुए हो तो आप कलर्स भर भर के यूज करते हो, जिससे आपको पेंट करने में भी दिक्कत नहीं आती और ना ही कलर्स ब्लेंड करने में। और अगर कलर्स कंजूसी से बनाए तो कलर्स जल्दी खत्म होंगे। जब जल्दी खत्म होंगे तो कलर्स फिर से बनाने पड़ेंगे, और तब आप ये सोचोगे कि यार पानी लगा के ही काम चला ले क्या, पानी लगा के ही ब्लेंड कर लेते हैं, छोड़ो ना, कौन कलर्स बताएगा। खैर, विद प्रैक्टिस आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना कलर्स बनाना है। अब क्योंकि हमने कैनवस को गीला करके रखा था, तो हमारा बेस लेयर अभी भी गीला है, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट कलर्स को आराम से यूज कर पा रही हूँ और इजिली मर्ज कर पा रही हूँ विदाउट ज्यादा मेहनत। अब मैं कुछ झाड़ पत्ते बनाने वाली हूँ, जिसके लिए अगेन मुझे जितने भी कलर्स लगने वाले हैं मैं उन कलर्स को पहले ही बना के रख लूंगी। वैसे ये कौन सा पेड़ है मुझे भी नहीं पता, बट ऑल आई नो इज कि इसके लीव्स बड़े ब्यूटीफुल है। कलर्स पहले से बनाने का दूसरा फायदा देख रहे हो, इन नन्हे मुन्ने लीव्स पे आप तुरंत नेक्स्ट कलर्स ऐड कर सकते हो और ब्लेंड भी कर सकते हो। इनफैक्ट ब्रश में ही 2 डिफरेंट कलर्स लोड करके स्ट्रोक लगा सकते हो, और देखो बिना ब्लेंडिंग किए भी ब्लेंडिंग वाला इफेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं मास्किंग टेप का यूज करके विंडो पेन्स बना रही हूँ। यार ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स ना हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब कलर्स ड्राई हो जाए तब ही टेप्स पील करना। अब मैं छोटे मोटे डिटेल्स और
और ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी पेंटिंग और रियलिस्टिक लगे। और इसी के साथ हमारी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। हाय, इसे देख के तो कम्बल पे घुस के चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट पेंटिंग पेपर पे जो बनानी है। देखो, मैं अगर अपने चाय पकौड़े को त्याग रही हूँ तो आपको भी एक चीज त्यागनी होगी, आलस। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं हम दूसरी पेंटिंग की तरफ जो कि हम पेपर पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इज दिस इवन पॉसिबल कि एक्रेलिक पेंटिंग हम पेपर पे बनाए? हाँ, क्यों नहीं। बस नॉर्मल पेपर नहीं, क्योंकि वो यूज किया तो पेपर गल जाएगा। एक्रेलिक पेंटिंग के लिए एक्रेलिक पेपर्स आते हैं, एक टेक्सचर्ड पेपर और एक स्मूथ पेपर। इसके अलावा एक्रेलिक पेंटिंग आप वाटर कलर पेपर या मिक्स मीडिया पेपर पे भी कर सकते हो। मैंने एक्रेलिक पेंटिंग टेक्सचर पेपर पे भी बनाई हुई है और मुझे इतना मजा नहीं आया क्योंकि आई प्रेफर स्मूथ बेस। अब इसमें कुछ गलत सही नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आप क्या प्रेफर करते हो। आप जितना ज्यादा पेंट करोगे आपका खुद का स्टाइल डेवलप होगा और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बेस पसंद है। अब क्योंकि आई वांट स्मूथ सरफेस, मैं यूज कर रही हूँ वाटर कलर हॉट प्रेस पेपर जिसका सरफेस बहुत स्मूथ है। जैसे ही पेपर पे पेंट करना शुरू करोगे एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे। जहाँ कैनवस पे जेसो लगाओ, उसको सुखाओ, पानी छिड़को कलर करने से पहले, वही पेपर पे मस्त मास्किंग टेप बॉर्डर्स के लिए लगा के चालू हो जाओ पेंटिंग करना। बट एक सेकेंड, यहाँ पे भी रूल सेम है। आपको बैकग्राउंड में जो भी कलर्स लगने वाले हैं आपको वो पहले ही बना के रखना है। मेरे बैकग्राउंड में बेसिकली 3 कलर्स होने वाले हैं जिसे मैं 1 बाय 1 पेंट करती जा रही हूँ। क्या आपने देखा वो पेंट कैसे मक्खन की तरह ग्लाइड हो रहा है। बट एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि कलर्स पेपर पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं, जो कि कैनवस के केस में नहीं था। अब धीरे धीरे मैं कलर्स ऐड करती जा रही हूँ। इससे पहले कि कलर्स को मर्ज करने में दिक्कत आए मैं ब्लेंड भी अभी ही करने की कोशिश करती हूँ यार। लेकिन पेपर पे एक फायदा है कि स्मूथ सरफेस होने की वजह से कलर्स इजीली ब्लेंड हो जा रहे हैं, प्रोवाइडेड कलर्स सूखे ना हो तो। ओके, तो हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बारिश की बूंदे, जिसके लिए मैंने यूज किया है ब्लैक प्लस ग्रीन कलर प्लस थोड़ा सा व्हाइट। यार, रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने का एक और ट्रिक बताओ, अपनी पेंटिंग में ब्लैक कलर को डायरेक्टली कभी मत यूज करना। अब जैसे इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ले लो, मैं चाहती तो ब्लैक कलर को यूज करके ये बना सकती थी, लेकिन जरा रियलिस्टिकली सोचो, अगर बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है और उसमें शैडोज आ रही है तो ब्लैक कैसे होंगी? वो तो डार्क ग्रीन या ग्रीन प्लस ब्लैक कलर की होंगी ना। ओके, तो फाइनली ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद हमारी पेंटिंग कुछ ऐसी दिखती है। भाई, एक एक छोटी छोटी बूंदे भी क्लियरली दिख रही है स्मूथ सरफेस पे। आपको याद है ना कैसे वहाँ कुछ कुछ फाइन डिटेल्स दिख भी नहीं रही थी ड्यू टू टेक्सचर ऑफ द कैनवस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ मैं हाईलाइट्स ऐड करूंगी। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अलग से पेपर में दिखाती हूँ। सबसे पहले सारे ड्रॉपलेट्स के नीचे वाले पार्ट को व्हाइट कलर से हाईलाइट कर दो, विच इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में डार्क कलर से ऊपर पेंट कर दो और स्टेप 3 में मिड टोन अप्लाई कर दो बीच में, जिससे हर एक वाटर ड्रॉपलेट में रियलिस्टिक फीलिंग आएगी। वैसे मैंने पार्ट में ये सारे स्टेप्स अप्लाई किए हैं, वरना इतने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स में मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो बहुत ही छोटू ड्रॉपलेट्स है उनमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ को तो ऐसे ही छोड़ दो और कुछ में सिर्फ हाईलाइट्स डाल दो। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ एक कैंडल, ताकि हमारी पेंटिंग में और 4 चांद लग जाए। अब इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि समझ आए कि कैंडल ग्लास के पास रखी हुई है। अब फाइनली बारी है मास्किंग टेप को निकालने की। भाई, इनको निकालना भी बड़ा ट्रिकी है, कभी कभी टेप के साथ पेपर भी निकल जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। चलो कोई ना, पेपर हल्का सा पील हुआ है बट पेंटिंग बिल्कुल सही है। और ये पेंटिंग जब फ्रेम में लगेगी ना तो पील हुआ पेपर भी नहीं दिखेगा। और इसी के साथ हमारी एक्रेलिक पेंटिंग ऑन पेपर भी रेडी है। बट क्या आपको कुछ याद रहा? क्या नहीं, मुझे पता था, इसीलिए लेट मी समराइज ऑल द पॉइंट्स हियर। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी रख सकते हो। अब देखो, कैनवस या तो प्राइम मिलेगा या नॉन प्राइम। नॉन प्राइम्ड है मतलब यूज करना पड़ेगा जेसो, जो हेल्प करता है आपके कैनवस का सरफेस स्मूथ बनाने में। वही पेपर के केस में आपको जेसो यूज करने की जरूरत नहीं है, पर आप प्लेन पेपर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो गल जाएगा। तो आपको यूज करना होगा स्पेशल टाइप का पेपर, जैसे कि एक्रेलिक पेपर, वाटर कलर पेपर या फिर मिक्स मीडिया पेपर। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेंसी का। अब क्योंकि कैनवस में हम यूज करते हैं जेसो, जिसकी वजह से कलर्स कैनवस में अब्सॉर्ब नहीं होते और कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं। लेकिन पेपर पे जेसो यूज ना होने की वजह से कलर्स पेपर में अब्सॉर्ब ज्यादा होगा और पेंटिंग उतनी वाइब्रेंट नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेंडिंग का। कैनवस पे पानी स्प्रे करके हम बेस को ज्यादा टाइम तक गीला रख सकते हैं, जिससे कलर ज्यादा देर तक वेट रहते हैं और ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। वही पेपर के केस में हम पानी यूज करते नहीं, इसलिए हमारे कलर्स जल्दी सूखते हैं, जिससे ब्लेंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्स की। अब वैसे तो कैनवस पे पेंट करने
का अपना ही मजा है, लेकिन कैनवस के टेक्सचर की वजह से उस पे फाइन डिटेल्स पेंट करना थोड़ा मुश्किल है। वही स्मूथ सरफेस के पेपर के केस में छोटी छोटी डिटेल्स भी आप आसानी से पेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ मास्किंग टेप। जब एक बार पेंटिंग बन जाए और बारी आए मास्किंग टेप को निकालने की, तो जहाँ कैनवस पे मास्किंग टेप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वही पेपर पे हमेशा खतरा होता है कि मास्किंग टेप की वजह से पेपर खराब होने का। नेक्स्ट बात करते हैं इनके साइज, लाइफ और पोर्टेबिलिटी के बारे में। जहाँ कैनवस के बड़े से बड़े साइज मिल जाते हैं, वही पेपर पे बड़ा साइज मिलना बहुत मुश्किल है। कैनवस की लाइफ कंपैरेटिवली पेपर से ज्यादा होती है। और बात करें अगर पोर्टेबिलिटी की, तो पेपर को कैरी करना बहुत आसान है, एज ये लेस स्पेस और लेस वेट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल परसेप्शन के बारे में। कुछ क्लाइंट और आर्टिस्ट पेपर पे बनाए हुए पेंटिंग को ज्यादा वैल्यू नहीं करते, जिसकी वजह से वो कैनवस को ज्यादा प्रेफर करते हैं और कैनवस पे बनाई गई पेंटिंग ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। देखो, मैंने दोनों पे पेंट करके बता दिया है, दोनों के फायदे नुकसान बता दिए हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बेस अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो यार ये वीडियो को, और जा कहाँ रहे हो, आए हो तो ये वीडियो भी तो देखो।